वाले हंसते देखे वाले सुन्नी माँ का लाल हाथ उठाएगा, हम बरेली वाले। कहने का मतलब ये है कि मिलादुन नबी जो हम मनाते हैं, जिस तरीके से जश्न करते हैं, डीजे बजाते हैं, ये दौड़, ये भाग, ये सजावट, ये लाइट, ये वो केक काटना, सब दुरुस्त है? देखिए, जो हमारे उलमाए किराम करते हैं ना जी, वो दुरुस्त है, बाकी जो आवाम करती है, जाहिल आवाम, वो गलत है। हाँ, इसी चीज को सुनने के लिए हम बहुत देर से तरस रहे थे, जो जनाब जवाब नहीं दे पा रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे उलमा हैं जो खुराफाती से रोकना चाहते हैं, लेकिन आवाम अंधी रुकती नहीं है। हाँ, अभी जैसे देखिए आपकी आवाम है जी, आपकी जो देवबंदी आवाम है, बिल्कुल बिल्कुल, जो हम कहना चाहते हैं सब थोड़ी मानता। हम कहते हैं शराब मत पियो, कुरान की बात पहुंचा रहे, शराब मत पियो, लेकिन पी रही है। हाँ, कितने लोग हैं नमाज नहीं पढ़ते हैं। मेरे कहीं मतलब जॉब पे जाता हूँ मैं, तो वो थोड़ा सा जान पहचाना है, वो दाढ़ी मुड़वाते हैं। बिल्कुल, वो फासिक है, चाहे देवबंदी हो चाहे बरेलवी है, फासिक है। कोई हम कह दें कि भाई आपका फिरका ही गलत है। यही चाचा से अभी मेरी बात हुई, हम यही बोले कि आप में सब खराब नहीं है और उलमा खराब नहीं हो सकता। उलमा आपको इन चीजों से रोक रहे हो, आप नहीं रुक रहे हो। आप कहते हैं कि उलमा को हम जो है, वही है ना, हमारे बाकायदा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के फतवे मौजूद है। हाँ, अभी हम वही बोले ना कि हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह जो लिखे उसको भी तो आप नहीं मान रहे, आप बरेली कर रहे हैं अपने आप को। चाहे देखो, आवाम जो होती है ना, वो अपनी मर्जी के मालिक है। जी जी, यही चीज हम उनसे सुनना चाह रहे थे कि हजरत आप जो बोल रहे हैं हम इसको काटते हैं, इसलिए कि आप खुद अपने उलमा की नहीं मानते हैं, तो हमारी क्यों मानिएगा आप? अगर सब चीज जो है आला हजरत जो लिखे है वो सब आप मान लेते तो हमको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे कुछ मसले मसाइल हैं जिस पर हम लोगों का इख्तिलाफ है, अलग बात है, लेकिन हर चीज नहीं बदल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि देवबंदी नमाज 4 रकात जोहर में पढ़े तो बरेलवी उसका 2 ही रकात पढ़ सकता है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं। बस यही चीज उनसे पूछना चाह रहे थे कि भाई हम तो कहते हैं कि आपके उलमा में से सब गलत नहीं है, कुछ उलमा नुमा आदमी है जो उलमा के लिए बदनुमा दास है। अब वो तो हर जगह होते हैं ना, जैसे आपके यहाँ पर कोई वो कासमी करके वो बीजेपी की तारीफ करते रहता है, आपके यहाँ पर भी है। हाँ, मसला है ना, वो कोई भी हो, गलत करने वाला, चाहे वो कासमी अपने आप को लिखे, चाहे मिफ्ताही लिखता हो, चाहे बरेलवी, गलत अगर करेगा तो मेरा नाम आबिद हुसैन कासमी है, ठीक है। अपने आप को सुन्नी मिसबाही कहता है, एक आलिम है जी, और वो अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ बातें करता है, सहाबा किराम के ताल्लुक से। तो हमारे कहने का मतलब है कि गलत जो भी करे, चाहे वो कोई भी हो, हम उसको नहीं मानते, हम उसको गलत कहेंगे। तो उन्हीं को हम बता रहे थे कि आप जो बरेलवी हैं तो बरेलवी से मशहूर बरेलवी, लेकिन आपके बरेलवी में कितने फिरके हैं जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हैं? कुछ हैं आपको हम सब साबित करके देखा। फिरका नहीं है, कोई कुछ भी है, कोई अशरफी है, कोई कुछ है, फिरका नहीं है, वो फिरका नहीं है, वो एक सिलसिला है। वो सिलसिले वालों के दरमियान इख्तलाफ है कि नहीं? अरे जैसे मैं आपके अंदर कहूँ, आपके वो पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी है जी, आपके तो क्या वो अलग फिरके वाले हैं? देवबंदी से अलग फिरका है उनका? नहीं, अब जैसे कि हजरत वो जो है ना, जैसे यहाँ पर एक अबू अय्यूब कादरी है, मालूम? मसले की इख्तलाफ है। अबू अय्यूब कादरी आपके अंदर है, मालूम आपको? अब जैसे कुछ से मुलाकात हमारी हुई है, अलग फिरके वाले, सुनिए ना, वो बोल रहे हैं कि हम बरेलवी तो हैं लेकिन अहमद रजा को नहीं मानते। हमारी बात हुई है उनसे। कौन? अरे बहुत सारे आदमी जिनसे हमारी मुलाकात, जैसे हमारा कलकत्ता जाना हुआ, कहीं प्रोग्राम में गए तो मुलाकात हुई, बातचीत हुई है। बरेलवी में तो बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं। हाँ, यही चीज बरेली में रहने वाले को बरेलवी कहते हैं। हाँ, ये चीज हम सुनने को चाह रहे हैं। हाँ, हम बरेली को रोस्ट करते हुए ये डायरेक्ट भी लिखे कि जैसे हम आबिद नीमवी हैं तो नीमवी लिखेंगे, जबरदस्ती का आप बरेलवी क्यों हो जाते हैं? अरे आप जहाँ से वहाँ लिखिए, जबरदस्ती के किसी के बाप को अपना बनाना गलत बात है, ठीक ना? अब बरेली में जो है वो ना बरेली कहते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। मौलवी है इंडिया के, आपके सबसे बड़े मौलवी इस्माइल देहलवी जो है, अब जैसे हम रहने वाले हजरत, हम रहने वाले बिहार से हैं, हम क्यों जबरदस्ती देवबंदी कहेंगे?
हम बिहार से बिहारी तो क्या हैं, है ना, बेगूसराय से बेगूसराय भी हैं। रायबरेली उनके पीर थे, रायबरेली थे तो रायबरेली बोलते थे। तो फिर अब आप जब बोलोगे कि बहुत सारे फिरके हैं तो ये तो आपकी यार कम इल्मी है ना। अच्छा हजरत, ये नहीं, हम नहीं बोलते, आप ही के शायर तो खुद पढ़ते हैं। हम तो कितना रोस्ट किए हैं फेसबुक पर, देख लीजिएगा। आप ही के शायर में पढ़ते हैं कि बस्ती बस्ती करिया करिया नारा लगाने वाले हैं हम, सुन्नी बरेली वाले हैं, काहे बोलते हैं? तो है तो बोलते हैं। हाँ तो बताइए कैसे जबरदस्ती हो जाते हैं? हाँ, वो शायर हम जानते हैं कहाँ का है जो कलाम लिखा है, वो जबरदस्ती बरेली कैसे हो गया वो? अरे तो बरेलवी है, मतलब आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, उनका ये मुराद होता है। अब तो आ गए हजरत मुराद पर। अभी तो आप बोले कि बरेली क्या होगा, बरेली हिंदू हो मुस्लिम हो, सब बरेली के रहने वाला ही बरेली लिख सकता, देवबंद का रहने वाला ही देवबंदी लिख सकता था। अभी कैसे हो गया? अभी जब हम आपकी पकड़ लिए हजरत, देखिए इधर सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है कि अहले हक के जानिब से बहुत बड़े शायर भी हैं, हिंदुस्तान पैमाने पर शायरी करते हैं, ठीक ना? तो हम आपके शायरों से भी मुलाकात की। बहुत सारे मौलवी मौजूद है, वो लोग अपने आप को देवबंदी कहते हैं, हालांकि वो देवबंद के नहीं है। वो तो वही तो कोई बिहार का रहने वाला है, कोई बंगाल का रहने वाला है, कोई झारखंड का रहने वाला है। उस वक्त हम आपको सच्चा मानेंगे जब ये शायर कलाम पढ़ रहा हो कि हम सुन्नी बरेली वाले, तो उसको दबोच दीजिए, रोकी बात। घर है तुम्हारा बिहार झारखंड, कहता है सुन्नी बरेली वाले का है। तो फिर आपको भी तो करना चाहिए। बम्बई में बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम तो कभी नहीं लिखते हैं आबिद देवबंदी, आबिद नीमवी लिखते हैं, आबिद नीमवी, आबिद बिहारी। हम कभी देवबंदी नहीं लिखते हैं। कासमी है, कासमी लिखते हैं, वो लोग गलत हैं। हाँ, जो देवबंद के हैं वो देवबंदी लिखते हैं। देखिए मेरे वीडियो उठा करके हमने देवबंदी को ही देवबंदी कहा है। मेरी नजर में इतने लोग हैं जो जिनका ताल्लुक यूपी से है ही नहीं, कोई बिहार का है, कोई बंगाल का है, कोई झारखंड का है, कोई कहीं और का है। वो अपने आप को देवबंदी कहता है, गलत कहता है। हाँ, फिर आपके मौलवी कितने गलत हैं, आप समझाइए अपने मौलवियों को। आपको मौलवी ताला लेनाम करते हैं कि भाई बस्ती बस्ती करिया नारा लगाने वाले हम सुन्नी बरेली वाले, काहे भाई? हमारे नजदीक जो चीज है हम तो उसको खुल का इजहार करते हैं। हम बरेली भी हैं। हाँ, बरेलवी भी है ना, मतलब दो नाम पर अपने आपको हम महरवी भी बोलेंगे, अजमेरी भी बोलेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो आपको है ना। मतलब आप एक आदमी कहीं भी पैदा हो सकते हैं। अरे भाई नहीं, आप करें कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम अपने आप को बरेलवी भी कर सकते हैं, कचौचबी भी कर सकते हैं, अजमेरी भी कर सकते हैं। आपके यहाँ एक आदमी 70 जगह जो बुजुर्ग हैं उनकी तरफ निस्बत जाती है। वो उनकी तरफ निस्बत जाती है, यानी कि वो हमारा मानना है ना। देखिए हमारा मानना अलग है, आपका मानना अलग है। क्यों? जब देवबंदी को अपने देवबंद से निस्बत अपने आप को देवबंदी क्यों नहीं कर सकता है? वो कहते हैं उस निस्बत से वो भी कर सकता है, लेकिन आप ही तो अभी पहले बोले रहने वाला कहीं का है, बोलता कहीं क्या था। आप एक आदमी होकर के बरेलवी भी हो सकते हैं, चिश्ती भी हो सकते हैं, अजमेरी हो सकते हैं, कचौच भी हो सकते हैं। तो एक आदमी आपके यहाँ कई जगह पैदा होता है या निस्बती बदलता रहता है। हमको आपके जो कुफरिया अकायद है ना, जो आपके मौलवी जो कुफरिया अकायद बक करके गए, जिन पे कुफर का फतवा लगा, हमसे बात करके हमारा कुफर साबित करके दिखाइए ना। हमारे अकाबिर के बात, हमसे बात करके मेरा कुफर साबित कीजिए आपको। तो बोलिए अशरफ अली थानवी के पास जैसा इल्म था वैसा पागलों जानवरों के पास भी था, बोलिए आप। तो आपको ये कैसे पता चला कि अशरफ अली थानवी के पास जो इल्म था वो और किसी पागल के पास हो? ये आपको कैसे पता चला? उन्होंने तो किताब में लिखा है कि जैसा इल्म अल्लाह के नबी के पास है वैसा तो माज़अल्लाह पागलों जानवरों के पास भी है, बच्चों के पास भी है। ये आपको मालूम है कि वही लिखे? हाँ, तो उनकी किताब है, उनके मक्तबे वाले छापते हैं, उनके मक्तबे वाले आपके बरेली में तो कोई खुराफात है, वो सब आपको बदल दिया, कुछ लिख दिया है, लिखा कुछ और है, लिख कुछ और दिया है। अरे भाई आपके मौलवी मुनाज़रा करते हैं उसके वो किताबों पर। देखिए तक़वियतुल ईमान है और भी तहज़ीरुन नास वगैरह, तो वो सब समझना आप लोगों के बस के छोड़े है। वो तो इब्तदा कहाँ होता है, मुब्तदा कहाँ है, खबर कहाँ है, आप लोगों को खुद खबर नहीं है कब कहाँ है। कभी कहते हैं बरेली है, कभी कहते हैं अजमेरी है, कभी कहते हैं चिश्ती है, कभी कचौचबी है। हमारी सबसे निस्बत है, जितने भी अल्लाह वाले हैं। अल्लाह वाले किसकी निस्बत नहीं? जो अल्लाह वाले हैं उनसे निस्बत है। आप जिसको आप अल्लाह वाला कर दीजिए, थोड़े मान लिया जाएगा उसको। जो अल्लाह वाले हैं अपनी जगह हैं। कोई अल्लाह वाले ये थोड़ी कहेंगे मेरे मज़ार पर चलो चढ़ाओ। आला हजरत अल्लाह वाले नहीं है। हाँ, आला हजरत अल्लाह वाले नहीं है। जो मक्का में जाके झूठ बोल दे वो अल्लाह वाला हो जाएगा?
क्या झूठ? वो क्या झूठ बोले आप लोगों को खुद पता है। जो मक्का की क्या? सरजमीन पर लोग तौबा करने जाता है, अब वो वहाँ जाकर झूठ बोल दिया, वो अल्लाह वाले हो गए। क्या झूठ बोले हैं? हाँ, क्या झूठ बोले? झूठ बोले हैं ना, वो आप लोगों को खुद को पता है। अबे तो वो क्या बोला है? कौन से नया क्या बोला हाँ। है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। झूठ बोल करके आए ना, वहाँ यहाँ से कुछ अलग अलग क्या यहाँ से बोल रहा है? कुछ इबारत इस किताब के यहाँ से दिया, कुछ इबारत वहाँ से दिया, कुछ क्या इबारत है? वहाँ से दिया, वहाँ जा कह दिया कौन सी इबारत बताइए? कौन सी इबारत बताइए? अरे अब आपको पूरी तरह हम इतनी बात बता दिए ना कि इबारत अलट कितनी पलट बात बता करके, दी? हैं, अलट पलट करके, कौन? अदल बदल करके जा करके वहाँ सऊदी अरब में कितना फैला करके आ गए। अभी अगर आपके अहमद रजा खान साहब रहते ना तो सऊदी अरब जाते तो उनको पता चलता। तो क्यों अहमद रजा खान रहमतुल्लाह के पोते उनके नवासे आप लोगों का अकीदा है, आप लोगों का अकीदा है कि पीर कब्र में जिंदा रहता था। अभी कहिए ना अहमद रजा को उठ करके मुकाबला करने के लिए देवबंदी। किससे? आप लोगों का अकीदा है ना कि हमारा पीर कब्र में जिंदा है, तो अहमद रजा खान साहब कहिए उठने के लिए काहे सोए हुए करेंगे। मतलब आपके मौलवी सब मुर्दे हैं, मरकर मिट्टी में मिल गए सब। आपके मौलवी मरकर मिट्टी में मिल गए। न तो जिंदा है तो उनको निकलने में डर काहे लग रहा है? नहीं बोलिए ना, अगर जिंदा है कब्र में तो उनको निकलने में डर काहे लग रहा है? वो उनको इजाजत नहीं है ना। कौन इजाजत नहीं दिया? कौन दे सकता है इजाजत? आप बोलिए ना, कौन इजाजत नहीं दिया, बताइए तो। अरे इजाजत कौन दे सकता है? नहीं आप बताइए कौन इजाजत नहीं दिया, ये बताइए। आप बताइए कौन इजाजत दे सकता है उनको? बोले हम बोल रहे हैं, हम ना पूछने की इजाजत नहीं है, कौन इजाजत नहीं दिया उनको? अरे भाई इजाजत देने वाली जात किसकी है? ये तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि उनको कौन इजाजत नहीं दे रहे हैं निकलने के लिए। पूछ रहे हैं ये इजाजत देने वाली जात किसकी है? अब इजाजत है ना तो अहमद रजा खान साहब के वालिद अगर जिंदा होते तो वो इजाजत नहीं देते उनको। अरे अल्लाह ताला की जात है ना इजाजत देने किसी के माँ बाप भी तो इजाजत दे सकते हैं। अरे सबसे बड़ी जात किसकी है? सबसे बड़ी अरे सबसे बड़ी जात तो अल्लाह की जात है, लेकिन अल्लाह ताला आप जो कह रहे हैं कि हमारे वली कब्र में जिंदा है, पावरफुल है, तो अल्लाह ताला ने उनको इजाजत नहीं दिया। उनको बोला कि भाई आप कब्र में आराम करिए, आप जो चाहने वाले मानने वाले हैं। सुनिए ना, तो आप लोग सब मिलकर सुनिए, आप लोग सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारा पीर साहब को कम से कम जब जिस दिन इनका उर्स होता है कब्र पर, उसी दिन थोड़ा झांकने के लिए इजाजत दे दीजिए, तो हो सकता है अल्लाह कबूल कर लें। मतलब अल्लाह कबूल नहीं कर सकता है, अल्लाह ताला कबूल नहीं कर सकता है। बिल्कुल करेगा, इसलिए करें कि अल्लाह से दुआ मांगिए कि कम से कम उनके उस दिन वो निकल जाए। अल्लाह ताला इसलिए दुआ मांगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमारे अहमद रजा खान साहब को उनके उर्स के दिन 1 घंटा के लिए बाहर निकाल दिया कीजिए ताकि लोग दीदार कर लें। तो फिर तो ये बात तो फिर आप लोग इतना बरेलवी मिल करके दुआ करिएगा तो कबूल नहीं होगी। फिर आप हमारे नबी के लिए भी ये बात बोल सकते हैं फिर तो आप। नहीं हम नबी ने अहमद रजा क्या है? नहीं तो फिर नबी है भाई, नबी यार अहमद रजा, अहमद रजा कुछ नहीं है। अब नबी तो नबी वो नबियों के इमाम, वो अल्लाह के महबूब, उनकी बात क्यों कर रहे हैं? अहमद रजा क्या है? तो आप फिर ये दुआ क्यों नहीं करते अल्लाह ताला से? किन के लिए? नबी के अल्लाह हमने नबी को देखा नहीं है 1 घंटे के लिए, तो नबी हमारे नबी को बाहर निकाल दे कब्र से ताकि हम वो देख सकें, उनका दीदार कर सकें। जब अल्लाह ताला ये सारे इनामात हमको आखिरत में देवे करेंगे तो हम काहे के लिए दुआ करेंगे? तो फिर हम भी तो वही कह रहे हैं। नहीं आपको आप कैसे कह रहे हैं? आप कहते हैं कि हमारे वली कब्र में जिंदा है। हम जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरत में मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह होगी, जरूर होगी। जानते हैं तो वहाँ होगी तो हम दुआ क्या करेंगे? आपको जो है फुल पावर में है कि हमारा वली कब्र में जिंदा है, तो 1 दिन के लिए निकलवा दिखा दीजिए, पूरे बरेली मिल के दुआ कीजिए, कबूल ना होगी। क्यों नबी नहीं है जिंदा? हाँ नबी जिंदा नहीं है। नबी जिंदा है लेकिन वैसा जिंदा नहीं है जैसा अभी हम लोग हैं। तो फिर करिए ना, दुआ करिए ना। हम क्या कह रहे हैं? नबी कब्र में जिंदा है लेकिन वैसा जिंदा नहीं, वो जिंदगी नहीं है जो जिंदगी अभी हम लोग दुनिया में गुजार रहे हैं। ठीक, मतलब आप देखना नहीं चाहते हैं उनको? हाँ आप देखना नहीं चाहते हैं उनको? किनको? नबी को। मेरा यकीन है, अकीदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे, मरने के बाद देखेंगे। नहीं तो दुनिया में नहीं देखना चाहते हैं आप? हाँ अभी नहीं देखना चाहते हैं आप? जो चीज मुमकिन नहीं है जबरदस्ती क्यों मांगेंगे हम? मतलब अल्लाह ताला के लिए क्या चीज, अल्लाह ताला के लिए हर चीज मुमकिन है। अल्लाह ताला के लिए हर चीज मुमकिन है, उसके लिए कोई चीज नामुमकिन है। अल्लाह ताला के लिए हर चीज मुमकिन है। तो जब
तो दुनिया में मांगेंगे ना तो अल्लाह ताला दीदार करा देंगे, दुनिया में भी दीदार होगा लेकिन ख्वाब में होगा। करिए फिर। अरे दुनिया में दीदार होगा लेकिन ख्वाब में दीदार होगा। अरे डायरेक्ट समझे? नहीं, डायरेक्ट ख्वाब में नहीं। तो ख्वाब में भी तो डायरेक्ट दीदार होता है ना। ख्वाब होता है, हकीकत होती है। ख्वाब होता है। हाँ, आप कहीं बरेलवी आलिम के पास बोलिएगा तो उधार देंगे आपको। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब माना, गोया हकीकत माना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो गोया हकीकतन तशरीफ लाते हैं। वो आदमी जो ख्वाब में देख रहा है जब तक हालत ख्वाब में है वो सहाबी है। मतलब आप सोकर ही देखना चाहते हैं, हकीकत में नहीं देखना चाहते हैं। तो आपको ये लगता है जब इतना जो है आप इतनी चादरें चढ़ा रहे हैं, इतना जुलूस मना रहे हैं, उर्स कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, तो कम से कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश होकर के आपने उस मुलाकात के लिए आना चाहिए ना कि हमारे आशिक लोग जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो एक दिन के जुलूस में शरीक हो लेते हैं। कि आप लोग दावा करते हैं कि सबसे ज्यादा नबी की सुन्नत पर हम अमल करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह के नबी को खुश होकर आना चाहिए ना, आपको दीदार देना चाहिए ना, क्यों नहीं? यही तो बात है कि नबी जो उनको अहकाम दिया गया दे करके चले गए और उलमा को अपना वारिस बना करके उनको सौंप दिए कि अब ये काम तुम करो, हम चले, वहाँ मुलाकात होगी। फारूक भाई हाँ, इस दारुल उलूम देवबंद में अल्लाह ने नबी तेजे आ रहे और ताजिम नाने तुम्हें तेजे आ रहे हैं। ठीक है हजरत, असर के वक्त हो रहा है, थोड़ा चले वज़ू करने के लिए, फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। ये जरा बता के जाइए ना। नमाज में पढ़िएगा। नमाज आपके ऊपर फर्ज नहीं है, हमारे ऊपर है। हाँ तो चलिए आप ही पढ़ लीजिए ना जाके, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मुसलमानों पर फर्ज है, आपके लिए नहीं है। आप सुन्नी हैं? आपके ऊपर ईमान लाना फर्ज है, समझ रहे हैं? अच्छा आप सुन्नी हैं? तो फिर कौन होगा? अगर हम नहीं होंगे तो कौन होगा फिर? अच्छा आप सुन्नी हैं, एक सांस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 सुन्नत गिना दीजिए। नहीं, पहले बताइए आपका जो नानोत्री आप है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 सुन्नत एक सांस में गिना दीजिए, हम आपको सुन्नी मानेंगे। खिलाइए, वो सब कुछ नहीं जानते भाई, इतना छोटा सा काम भी आप गिना नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सांस में 10 सुन्नत बगैर रुके हुए गिना दीजिए, हम सुन्नी मान लेंगे आपको। वो कैसे आया था? खाली कहते सुन्नी सुन के खाली सुन्न हो चुके, सुन्नी थोड़ी। जब वो मर करके मिट्टी में मिल चुका। अरे भाई आप अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं तो हुजूर अकरम सुन्नत को एक साथ में आप गिना दीजिए ना भाई, छोटी छोटी सुन्नत को गिना दीजिए, मान लेंगे आपको सुन्नी। बूझने उजने आता नहीं है, सुन्नी है, सुन्ना बने रहते। आपका जो नानोत्री वो कैसे आया था दारुल देवबंद में मरने के बाद? हजरत नानोत्री रहमतुल्लाह अलैह पैर का धूल जो है ना, धूल पूरे बरेलवी पर अगर चला जाए तो शायद वो जन्नती हो जाए। हम लोग शहद से नहाना पड़ेगा, दूध से नहाना पड़ेगा, वो गंदगी मिटाने के लिए। हे हजरत वो शॉर्टकट में आपको बात बोले, आपके इमाम अहमद रज़ा खान साहब अगर अभी होते ना तो हकीकत में हमारे सामने खड़े होने के लायक नहीं। पूछ रहा हूँ वो आया कैसे था मदरसे में मरने के बाद, वो बताइए। मरने के बाद नानोत्री कैसे आया था? कौन बोला मरने के बाद मदरसा में आया? हाँ कौन बोले? और आपकी किताबों में लिखा हुआ पढ़ते नहीं है क्या आप लोग? वो किताब आप ही के मौलवी लोग लिखे हैं। बिल्कुल ही जाहिल हो क्या आप लोग? तो आप ही को नजर आते हैं। अरे आप ही के अजान की वक्त हो रही है, आपको नमाज आपकी मुबारक है, पहले नमाज पढ़ने। पहले कलमा पढ़िए, पहले कलमा पढ़िए।